राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी सहभागियों को मेरा नमस्कार। और आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए मैं एक नियमित रूप से कुछ क्लासेस शुरू करना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो अधिकतम मेरे चैनल का उपयोग करके आप अध्ययन कर सकते हैं। मेरी क्लास है नमो भूमि क्लास, जिसके अंदर अभी मैं सामान्य विज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेतु जैसे पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, रीट, चतुर्थ श्रेणी जितने प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिक आपको डालते रहूँगा और आप उसका अध्ययन कर और प्रतियोगी परीक्षा में पास हो। वर्तमान युग के अंदर हम सभी देखते हैं कि कितने प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिससे विद्यार्थी उसका उपयोग लेकर के घर बैठे कुछ अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो इसी अनुरूप मैंने भी एक छोटा सा प्रयोग किया है। मेरा YouTube चैनल नमो भूमि 5829 को आप सब्सक्राइब करें और मेरा परिचय जालम सिंह राव गोदन, जालोर, राजस्थान। मेरी योग्यता MSc प्राणी विज्ञान, MPhil प्राणी विज्ञान, राजकीय सेवा में अध्यापन। आप अधिकतम मेरी क्लास का उपयोग कर आप घर बैठे ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं वो इस क्लास का उपयोग करके सामान्य विज्ञान का अधिक उपयोग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे नमो भूमि क्लास में स्वागत है। आज का जो अपना विषय है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले आज अपन जो अपना विषय शुरू करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अधिकतर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर एक न एक प्रश्न कहीं ना कहीं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रूप में अपन को दिख जाता है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी क्या? ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उस पदार्थ का रूप बदलता है, उस पदार्थ का आकार बदलता है, उस पदार्थ की केवल आकृति बदलती है, लेकिन उसके रासायनिक जो संगठन है जिससे वो बना हुआ है वो उसके गुण कभी उसके खत्म नहीं होते हैं और नहीं कोई नया पदार्थ भी बनता है। अगर साधारण सा उसका उदाहरण लेकर अगर अपन समझेंगे तो जैसे पानी। अब पानी है उसके जो रासायनिक गुण है, उसका जो टेस्ट है उसके वही है। अगर उसको बर्फ में बदल दिया जाता है तो बर्फ के वही स्वाद रहेगा, वही उसका टेस्ट रहेगा। और उस बर्फ को यदि वापस बाहर निकालेंगे, उसको पिघलाएंगे तो पानी बन सकता है। तो इस प्रकार पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ का पुनः पानी में बदलना, कोई नया पदार्थ नहीं बना है उसमें। और पानी का भाप में बदलना और भाप को वापस ठंडा करने पर वो पानी बन सकती है। तो इस प्रकार जो ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, यानी उसके बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपका इसका प्रश्न सही नहीं हल हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि जो जो पदार्थ जिससे जो बन रहा है उसका और जिससे वो बना है उसके दोनों के रासायनिक गुण एकदम समान है। इसके अपन बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं। जैसे पत्थर का टूटना है। अब अरे माना कि आपके पास एक बड़ा पत्थर है और उसने आपको पीस दिए, उसके छोटे टुकड़े कर दिए। अब छोटे टुकड़े के भी वही गुण है और बड़े पत्थर के भी वही गुण है, यानी उसमें केवल उसका आकार बदला है, केवल उसकी आकृति बदली है, उसका रूप बदला है, लेकिन ना उसके गुण नहीं बदले हैं। अब लकड़ी का काटना हो गया जैसे दूसरा उदाहरण है। तो लकड़ी के काटने में क्या होता है, लकड़ी एक बड़ी है और उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब बड़ी लकड़ी के अंदर वही गुण है और उस छोटे टुकड़े किए उसके अंदर भी वही गुण है। तो इसका मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब कागज का फटना है, टूटना है, कागज लिया आपने, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब एक बड़े कागज के अंदर गुण और छोटे उसके अंदर वही गुण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके गुण नहीं बदले हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का है। कांच का टूटना है। अब कांच एक बड़ा आपके पास है, वो किसी कारण से वो टूट भी गया है, तो छोटे कांच को अगर लोगे तो उसके भी वही गुण है और बड़े वो गुण है। तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब नमक है, उसको पानी में घोल दिया है, तो नमक को पानी में घोला है और उसको जब आप वापिस उसको अगर आप गर्म करोगे तो कुछ समय के पश्चात पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा का शक्कर का भी ये उदाहरण है। और धातु का पिघलना। अब बहुत सारे धातु है जैसे सोना है, चांदी है, उसको जो धातु का काम करते हैं वो उसको पिघलाते हैं। तो पिघलाने के पश्चात क्या होता है कि अगर उसको
वापिस वो जमाते हैं तो वो धातु के ठोस में वापिस बदल जाते हैं, तो उसमें उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती के अंदर एक तो आदत, मोमबत्ती जब पिघलती है तो मोमबत्ती पिघलने के पश्चात जैसे मान लो कि एक कुछ उसके फिक्स उसका वजन आपने माप लिया है कि भाई ये 100 ग्राम है, अब पिघलाया तो वो भी 100 ग्राम, और उसके बाद वापिस वापिस वो मोमबत्ती का रूप बन सकता है। तो इस प्रकार मोमबत्ती का पिघलना, लेकिन यहाँ पर मोमबत्ती को यदि जलाते हैं तो पूर्ण रूप से जल जाती है, वो पुनः प्राप्त नहीं होती है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब फल का कटना है, फल एक बहुत बड़ा लिया आपने और उस फल को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो उस बड़े फल के गुण और छोटे उस टुकड़े के समान है, तो ये भी यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मिट्टी की मूर्ति बनाना है, तो मिट्टी की मूर्ति बनाना है तो बड़ी मिट्टी है और उसको तो टुकड़े हो जाए, टूट जाएगी, तो वो भी वापस उसके गुण है। पत्तों का गिरना, एक पेड़ से पत्ता गिर गया है तो उसके गुण और पत्ते को समान ही है, लेकिन पेड़ को अगर काट दिया है, उस डाली को काट दिया, तो उसके पत्ते और उसके गुण में तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन है, भौतिक के उदाहरण है, जिसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि जिससे जो बनता है उसे पुनः वापिस वही बन जाता है, और उसमें रासायनिक परिवर्तन उसका वही रहता, रासायनिक उसके गुण नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत सारे इसके अलावा भी उदाहरण है, तो जब तक आपके बेसिक अगर ये इसका फंडा समझ में आ गया है तो इसका प्रश्न आपके कभी भी उसका गलत नहीं हो सकता है। तो यदि आपको मेरे ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए और अच्छा लगे तो इसको, मेरी वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिए, और नमो भूमि 5829 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।